स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मेरी वशिष्ठ हाजिर हूं आप सभी के बीच। स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी, हिमकेयर योजना फेल, आईजीएमसी में मरीज की मौत पर उठ रहे सवाल। बेसहारा हुआ परिवार, पत्नी ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। मरीज की 3 दिसंबर को मौत, हिमकेयर की कॉल 6 दिसंबर को आई। आईजीएमसी शिमला हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। यहाँ लोग बहुत उम्मीद के साथ इलाज के लिए आते हैं। शिमला आईजीएमसी रेडियोथेरेपी और टेक्नोलॉजी विभाग भारत का एक स्वीकृत क्षेत्रीय कैंसर केंद्र है, जिसकी स्थापना 1977 में अस्पताल के ट्यूमर क्लिनिक के रूप में की गई थी और इसे 2001 में आरसीसी का दर्जा दिया गया था। लेकिन फिर भी यहां से मरीजों को मायूस ही लौटना पड़ता है। हाल ही में एक किस्सा आईजीएमसी में कैंसर मरीज की मौत का सामने आया है। मरीज के परिवार के लिए ये बेहद ही कठिन समय है। वे न केवल अपने प्रियजन को खो चुके हैं, बल्कि आर्थिक तौर पर भी कमजोर हो गए हैं। क्या सरकार इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार है? हिमकेयर योजना सिर्फ कागजों पर है। कैंसर मरीज को इंजेक्शन न मिलना देश के लिए शर्मनाक। हिमकेयर योजना में अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी रोगी के जरूरी टेस्ट निशुल्क हो जाते हैं। हिमकेयर योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन, एमआरआई निशुल्क होते हैं। साल में एक बार कार्ड धारक इनका लाभ भी उठा सकते हैं। मरीज का हिमकेयर का कार्ड था, कार्ड में बैलेंस भी था, लेकिन हिमकेयर की पेमेंट ना होने की वजह से इंजेक्शन नहीं मिला। यहाँ तक कह दिया गया कि हिमकेयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है, इसलिए हम आपको इंजेक्शन नहीं दे सकते। इस पर मृतक की बेटी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना के तहत निशुल्क स्वास्थ्य लाभ के लिए अपना कार्ड बनवाया हुआ था। मरीज को सभी दवाएं इसी योजना के तहत दी जानी थी, लेकिन 50,000 रुपए की लागत का एक इंजेक्शन उन्हें नहीं मिल पा रहा था। जानवी का कहना है कि वे 2 महीने तक अस्पताल के चक्कर काटती रही और उन्हें हर बार 2 दिन बाद आने की बात कही जाती रही। मृतक की बेटी ने एक वीडियो के संदेश में जारी किया है कि उसके पिता का इलाज आईजीएमसी में चल रहा था और अस्पताल में कीमोथेरेपी के लिए इंजेक्शन की जरूरत थी। नमस्कार, मेरा नाम जाह्नवी शर्मा है और मैं 21 साल की हूँ। मेरे पापा 1 साल से कैंसर पेशेंट थे। उनका इलाज आईजीएमसी शिमला से हिमकेयर कार्ड के अंडर हो रहा था। हमें 11 नवंबर को आईजीएमसी बुलाया गया था मेरे फादर की कीमोथेरेपी के लिए। हम लोग जब हमारे फादर के साथ कीमोथेरेपी के लिए आईजीएमसी गए तो हमें वहाँ पे बोला गया कि आपको अभी इंजेक्शन नहीं मिलेगा, वो अवेलेबल ही नहीं है। हिमकेयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है तो हम वो इंजेक्शन आपको नहीं दे सकते। उन्होंने हमें पूरे महीने ऐसे ही घुमाया, 2 दिन में आना 2 दिन में आना ये बोलते रहे। ऐसे 2 दिन करते करते पूरा महीना ही हो गया और 3 दिसंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। जब हमने उनसे और वो लगभग 3 दिन पहले हमें कह रहे थे कि अगर आपको इतनी ही इमरजेंसी है तो आप इंजेक्शन अपने पैसों से ले लो। इंजेक्शन लगभग 50,000 के आसपास था या उससे महंगा भी हो सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि हम इतना महंगा इंजेक्शन अफोर्ड कर पाए। हमने जब तक पैसे इकट्ठे किए पापा के इंजेक्शन के लिए, तब तक मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे, जो कि बहुत हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका है। मेरी फैमिली में मेरे पापा के अलावा और कोई भी अर्निंग करने वाला नहीं था। मेरे पिताजी ही थे जो कमाते थे घर पे। मैं अभी 21 वर्ष की हूँ और मेरा भाई भी छोटा ही है जो कि स्टडी कर रहा है और मेरी भी स्टडी ही चल रही है। मेरी मदर बीमार रहते हैं, उन्हें डायबिटीज़ है और वो बीपी की भी पेशेंट है, तो उनके इलाज का खर्चा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरे पिताजी के अलावा हमारे घर में और इनकम का सोर्स कोई भी नहीं है। हमें आज अब इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से। मैं बस यही चाहती हूँ कि इसमें जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने जब सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन किया और ये कंप्लेंट डाली कि मेरे फादर के लिए इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा है, वो नहीं किया गया हिमकेयर कार्ड के द्वारा, क्योंकि हमें हिमकेयर कार्ड का हमने पूरा प्रीमियम लिया हुआ था और जब उसे एक्टिवेट करते हैं तो उन्होंने हमें पैकेज भी पूरा दिया था। तो फिर हमें इंजेक्शन क्यों नहीं मिला? हमें उस टाइम तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि आपके हिमकेयर में या मतलब सरकार द्वारा हिमकेयर कार्ड में पेमेंट नहीं डाली गई है। तो जब मैंने ये कंप्लेंट डाली तो सीएम हेल्पलाइन से मुझे ये बोला गया कि हम कुछ देर में फ़ोन करते हैं, और जब उन्होंने कुछ देर में फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि ये हमारे अंडर आता ही नहीं है। अगर आप
डॉक्टर्स पे केस करना चाहते हैं तो हम तभी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। डॉक्टर्स की जब इसमें कोई गलती ही नहीं थी। डॉक्टर ने मेरे फादर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। डॉक्टर द्वारा तो मेरे पिताजी का अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा था, पर जो हिमकेयर कार्ड से इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं हुआ, इंजेक्शन ना मिलने की वजह से मेरे पिताजी को ज़्यादा प्रॉब्लम आई और उस वजह से वो एक्सपायर हो गए। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कंप्लेंट को। मेरी बार बार कंप्लेंट करने के बाद तो उन्होंने मुझे कॉल बैक करना ही बंद कर दिया था और वो बस यही बोल रहे थे कि ये हमारे अंडर नहीं आता, हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर के ऊपर केस करना है या कुछ, हम तभी कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इसमें जिसकी भी गलती है उसके ऊपर एक्शन ले। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार इस मामले की जांच करवाए। 2 सालों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। पूर्व की सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए इलाज के लिए ये हिमकेयर की योजना शुरू की थी, जिसके तहत लोगों को इलाज मुफ्त में दिया जा सके। लेकिन इस सरकार ने इस योजना को तो बंद किया ही, लेकिन इस योजना के तहत कोई भी दवाइयां मरीजों को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं और इस योजना को अपाहिज कर दिया गया है। तो ऐसी सारी चीजों को लेकर के अगर ध्यान में कहें तो हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का जो सही मायने में हम कह सकें कि व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में इस तरह का आलम है कि अभी तक की स्थिति में मुझे लगता है कि न्यूनतम स्तर पर सारी व्यवस्थाएं चले गई। और कहते थे कि अब आईजीएमसी में एक पेशेंट जो है एक बेड पर होना चाहिए। 2 साल बीतने के बावजूद भी आईजीएमसी की कैजुअलिटी में कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है 2-2 पेशेंट एक बेड पर। कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट का एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस साइकिल होता है, अगर उस ट्रीटमेंट कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट में अगर वो साइकिल टूट जाता है ट्रीटमेंट का, दवाइयों का, तो बीमारी कई गुना ताकत के साथ उस पेशेंट के ऊपर जो है हावी हो जाती है, जिसके कारण उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरे में हो जाती है। और उस तरह से अगर मैं देखूं, जब समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मैं कहता हूं कि बार बार कहने के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो इस बात को लेकर के गंभीरता से लेना चाहिए और ये उस दृष्टि से इसी प्रकार के एक मामला है। अब इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने इंजेक्शन ना मिलने की वजह भी बताई है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि डॉक्टर कभी ये नहीं चाहते कि उनके पेशेंट की हालत खराब हो या फिर उनकी मृत्यु हो जाए। अस्पताल प्रशासन ने इंजेक्शन मंगवाया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मरीज इसका लाभ नहीं ले पाया। इस तरह के लाइफ सेविंग इंजेक्शन को भविष्य में रखना भी जरूरी होगा, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। The center assistance on this issue is having lot of liability. तो कई बार क्या होता है, जो आपने इशू बताया है, या तो डॉक्टर्स ने 1,79,000 का उसका खर्चा किया। पेशेंट को मैंने पूरी डिटेल देखी। डॉक्टर्स कभी नहीं चाहते कि उनका पेशेंट इस प्रकार से जाए, वो पूरी कोशिश करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं स्वास्थ्य तब कह रहा हूँ, मैं पहले भी कहता हूँ, डॉक्टर्स आर वेरी काइंड एंड दे टुक फुल केयर ऑफ द पेशेंट। इट सो हैपन कि जो वहाँ का फार्मास्यूटिकल या जो भी लड़के होते हैं, जो मेडिसिन देनी चाहिए जिसकी एटॉमिक एरिया, उसके पास दिस इंजेक्शन विच वॉज रिक्वायर्ड वाज कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 50,000। तो थाने उसने कहा कि हमारे हिमाचल में ये मिलता नहीं, मैं बाहर से मंगवाने के बाद मुझे 2-3 दिन दीजिए, मैं आपको दे दूँगा। और उसके बाद खैर वो भी नहीं आए। और उनका शायद, मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें चाहे कितना भी कहीं से पैसा लेना पड़े, 5-6 इंजेक्शन ज़रूर रखने चाहिए जो लाइफ सेविंग के बीच में आते हैं। और हम इंश्योर करेंगे कि ऐसी दुकानें हैं जो नज़दीक की हैं, जिनके पास होने चाहिए ऐसे इंजेक्शन हों। अगर इफ दैट इज़ द ओनली कॉज, आफ्टर ऑल लाइफ सेविंग के लिए तो हमें किसी और जगह भी कमी करनी पड़े तो ये करेंगे, अवश्य करेंगे। और ये ज़रूरी है कि हम पेशेंट की, खासकर कैंसर पेशेंट की जान बचाएं। इसीलिए तो हम पूरी की पूरी फुल फ्लेज
टीम लेके मैं केरला गया देखने के लिए पैलिएटिव केयर क्या है, किस प्रकार से लड़कियां और उसके बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने आई मस्ट सल्यूट दोज गर्ल जो कम से कम 100 के बैचेज में 50 रात को 50 दिन को अपने पिट्ठू बना के जा रही है, जैसे आम एरिया में काम होता है। और वही चीज़ हम यहाँ शुरू करना चाहते हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि भाई उनकी तरफ पूरी कोशिश तैयार होती है, उसको इंश्योर करेंगे इस प्रकार की लाइफ सेविंग ड्रग्स और वो इंजेक्शन मंगवाया गया था, मतलब मंगाया गया था, लेकिन उसको यहाँ उसका वो इंजेक्शन ही इतना स्पेसिफाइड है, उसका मेरे को नाम भी आप पूरा नहीं याद होता। वो बाहर से मंगाना पड़ता है, दूसरी स्टेट से इंजेक्शन उसका डेफिनेटली पर हफ्ते में उनकी लाइफ चली गई। तो डॉक्टर डिड देयर बेस्ट। महिला अस्पताल की बेड पर लेटे अपने पति को देखती है। वे बेबस होकर रो रही है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इंजेक्शन की कमी के कारण उसके पति की हालत बिगड़ रही है। कैंसर मरीज की मौत से परिवार बेसहारा हो गया है। मृतक की पत्नी ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। सर से हम बात करते थे, अजय सर से हम बात करते थे, चंडीगढ़ से करना एक महीने से हमारे पैसे मुँह पड़ता। कब से कब तक एडमिट थे? एडमिट के हम दिल्ली लेके जाते कीमोथेरेपी में घर पे। कब से कब तक? पिछले साल से थे सर, 1 साल से। 2024 के दिसंबर में आकर तो 3 दिसंबर 3 दिसंबर नहीं 3 दिसंबर नहीं 3 नवंबर को आए थे। 3 नवंबर को आया था 2024। और उनकी डेथ कब हुई है? 2023 में 3 नवंबर को। 2023 में 3 नवंबर को। और डेथ कब हुई है? 3 दिसंबर 2024। तो इंजेक्शन कब लगना था इनको? 11 नवंबर को सर लगना था। लगना था। तो क्या बोला नहीं है? डॉक्टर साहब ने तो लिखा था, फिर हम यहाँ पे आए, इनके कार्ड अपडेट करा। जैसे हम जनौषधि में आई, मैं इंजेक्शन लेने के लिए बोला, मैम इंजेक्शन नहीं अवेलेबल हमारे पास। सर कब तक आएगा? हमने 2 दिन के बाद आए। फिर हम 13-14 तारीख को और आए, फिर भी मना किया। मेरे पेशेंट से चला भी जाता था, फिर भी बड़ी मुश्किल से लेके आती थी मैं इनको यहाँ तक। उन्होंने पूरा महीना हमारे पास। अच्छा, मतलब 11 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक कोई इंजेक्शन मिला ही नहीं मिला सर हमारे को। लास्ट में यही बताएगा कि इतनी इमरजेंसी खुद देख लो मैम। अच्छा, अभी आपसे सरकार ने किसी ने आदमी ने बात की है, किसी डॉक्टर ने बात की है, कोई आया हो आपके पास? हेल्थ मिनिस्टर बोला या कोई नहीं आया। कोई आपको धमका रहे हैं ऐसे कुछ? अभी कुछ नहीं सर। अच्छा, अब क्या आप केस करेंगे इनके ऊपर? कोर्ट केस? कि मेरे पति को इंसान मिलना चाहिए जो मैंने भुगता, मेरे बच्चों ने किसी और के साथ ऐसा ना हो। और मुआवजे की मांग करते हैं आपको? मुआवजा मिले, मुआवजा मिलना चाहिए आपको, मिलना चाहिए।